सन 1600 सन 1600 भारतवर्ष में अंधियारा था। सन 1600 भारतवर्ष में अंधियारा था। कहीं मुगलों ने कहीं विदेशियों ने स्वतंत्रता को घेरा था। सपनों में नहीं सोचा हमने पारतंत्र कभी टूटेगा। सपनों में नहीं सोचा हमने पारतंत्र कभी टूटेगा। साम्राज्य स्थापित फिर से होगा, ध्वज भगवा लहराएगा। दिल्ली तख्त से शहनशाह ने उत्तर को काबीज किया। दिल्ली तख्त से शहनशाह ने उत्तर को काबीज किया। दक्षिण में गोवलकुंडा मुगलों ने ही राज किया। निजाम शाही ने महाराष्ट्र के मुल्कों को बर्बाद किया और बीजापुर के आदिल शाह ने सारा दक्खन जीत लिया। यही दृश्य था भरतवंश का। यही दृश्य था भरतवंश का। कोई न कतराता हिंदू धर्म का। अबलाओं की इज्जत लुटती, रस्ते पर गौ माता करती। जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वरीय शक्ति तभी प्रकटती है। जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वरीय शक्ति तभी प्रकटती है। शंकर ने त्रिनेत्र खोलकर प्रकट हुए गण शिव नेरी। शके 1551 मध्य फाल्गुन तृतीया जन्म दिया जीजा माता ने। नाम शिवाजी त्रिलोक जाने। नंदलाल के आ जाने से कंस मामा घबराए। प्रभु श्री रामचंद्र के आ जाने से लंकेश्वर थर्राए। और प्रभु शिवा के आ जाने से रिपुदल सुध-बुध खो बैठे। और मौत आ चली है अपनी सब कुछ पहचाने बैठे थे। माँ जीजा ने भारत माँ के दुखों को पहचान लिया। माँ जीजा ने भारत माँ के दुखों को पहचान लिया और उसको परिवर्तित करने का मन में दृढ़ संकल्प किया। माँ जीजा ने भारत माँ के दुखों को पहचान लिया और उसको परिवर्तित करने का मन में दृढ़ संकल्प किया। बचपन से ही बाल शिवा का अध्ययन प्रारंभ किया। गीता, रामायण, महाभारत का पाठ उसे समझा दिया। शस्त्र शास्त्र के महाधुरंधर दादू जी कोणदेव ने सकल कला में शिवराया को रणधुरंधर बना दिया। सुनो कहानी बाल शिवा की। सुनो कहानी बाल शिवा की। बाल उम्र थी 12 वर्ष की। जान बचाने गौ ब्राह्मण की कर ली प्रतिज्ञा स्वतंत्रता की। रोहिणेश्वर के मंदिर जाकर ईश्वर का अभिषेक किया। रोहिणेश्वर के मंदिर जाकर ईश्वर का अभिषेक किया। उंगली काटकर रक्त से शंकर का अभिषेक किया। फिर स्वतंत्रता का पहला तोरणा दुर्ग तोरणा फतेह किया। महाराष्ट्र में किले को तोरणा कहते हैं और उस किले का नाम भी तोरणा ही था। तो स्वतंत्रता का पहला तोरणा दुर्ग तोरणा फतेह किया। फिर सुभान कोरनाना और पुरंदर को जीत लिया और अपने वतन में अपना शासन दुशासन को हटा दिया। तो बादशाह को खबर लगी तो सुनते ही हैरान हुआ। तो बादशाह को खबर लगी कि कोई शिवाजी नाम का युवक है, वो सारे किलों का जीतता हुआ आ रहा है। तो फिर बादशाह को खबर लगी तो सुनते ही हैरान हुआ। बादशाह को खबर लगी तो सुनते ही हैरान हुआ। कहाँ है अपना बेटा? शाहजी को फरमान किया। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी राजे था। वो आदिल शाह के यहाँ नौकरी करते थे। तो उनको फरमान किया, कहाँ है अपना बेटा? शाहजी को फरमान किया। माताजी को लेकर शिवा फिर पूना को चला गया। माताजी को लेकर शिवा पूना को था चला गया और चरण पिता के छूकर कारण बुलवाने का समझ लिया। तो एक दिन फिर दोनों पुत्र पिताजी दरबार फरते हुए खड़े। एक दिन फिर दोनों पुत्र पिताजी दरबार पर थे हुए खड़े। बादशाह को सलाम सबका, शिवा थे खामोश खड़े। तो एक दिन दोनों पुत्र पिताजी दरबार पर थे हुए खड़े। बादशाह को सलाम सबका, शिवा थे खामोश खड़े। शाहजी राजे अपने बेटे को यहाँ की रीति समझा दो। इसे कहो कि अपना मस्तक मेरे चरणों में झुका दे। तो ज्यों ही शब्द सुने शिवा ने,
ज्यों ही शब्द सुने शिवा ने आंखों से अंगारे निकले। अरे कौन बादशाह कहां से आया, भाग यहां से भ्रष्ट प्रहरी, ये तो मस्तक वहीं झुकता है, गुरु और ब्राह्मण हो जहां, माता पिता के चरण हो जहां, और मां भवानी हो जहां। माता जी को लेकर शिवा बीजापुर को चला गया और मान लिया दरबार ने उस दिन की शेर को सवा शेर मिला। तो सभा में शिवाजी की बड़ी चर्चा होती है, तो शिवाजी को पकड़ने के लिए अफजल खान को तैयार किया जाता है। अफजल खान कहता है शिवाजी तो एक पहाड़ी चूहा है, जिंदा या मुर्दा लाऊंगा, खान ने खुलेआम कहा। क्योंकि शिवाजी को जिसने भी ललकारा वो अल्लाह को हो गया प्यारा। तो हिंदुओं की कीर्ति सुनकर, मराठाओं की कीर्ति सुनकर खान मन में घबराया। हिंदुओं की कीर्ति सुनकर, मराठाओं की कीर्ति सुनकर खान मन में घबराया और जान बचाने 20,000 पठानी सेना साथ लिया। तो शिवाजी महाराज को पता था कि मुगल है, ये धूर्त है, वो शांत नहीं बैठने वाले हैं, वो कुछ करेंगे। तो इसलिए शिवाजी महाराज जो है वो प्रतापगढ़ के किले पर प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तो प्रतापगढ़ के किले पर प्रतीक्षा किए शिवाजी राजे बैठे थे। प्रतापगढ़ के किले पर प्रतीक्षा किए शिवाजी राजे बैठे थे और राजनीति के महाधुरंधर खान को याद किया करते थे। तो अब सीधे सीधे तो टक्कर संभव नहीं थी, क्योंकि शिवाजी महाराज के पास सेना कम थी तो पठान के पास ज्यादा सेना थी। तो सीधे सीधे टक्कर संभव नहीं थी। तो शिवाजी एक चाल चलते हैं। तो गोपीनाथ नामक एक वकील भेजकर गोपीनाथ को एक अनोखी चाल चली। वकील भेजकर गोपीनाथ को एक अनोखी चाल चली। फिर आपस में समझौते की कुछ बात चली। खान ने सोचा छोटा बच्चा ताकत देख के घबराया। खान ने सोचा छोटा बच्चा ताकत देख के घबराया और गर्भ में आकर उसने शिवाजी की सब शर्तों को स्वीकार कर दिया। तो फिर एक सुंदर शामियाना जो है वो स्वागत के लिए तैयार किया जाता है। फिर एक सुंदर शामियाना स्वागत को तैयार किया। पठान सारे सोचते रह गए, शिवाजी आखिर डर गया। तो उनको पता था कि शिवाजी को पता था ये मुगल जो है वो बहुत धूर्त प्राणी है, वो अवश्य ही कुछ छल करेंगे। तो इसलिए शिवाजी महाराज अपनी पूरी तैयारी के साथ चले। तो शिवाजी महाराज जब उनसे मिलने के लिए जब तैयार होते हैं तो शिलखत कसकर बांधा पहले। शिलखत यानी जो अंदर लोहे का पहना जाता है, जो सुरक्षा के लिए अंदर लोहे का पहना जाता है। रामायण महाभारत में हम देखते हैं सब योद्धा अंदर लोहे का अंदर सुरक्षा के लिए पहनते हैं। तो शिलखत कसकर बांधा पहले, ऊपर से पहराव किया, सिर में जीरे टोप लगाया, शेरे नाखून हाथ लिया। ये शेरे नाखून उसे बाघ नखा कहते हैं। बाघ नखा यानी जब मुष्टिका बंद की जाती है, जब मुट्ठी बंद की जाती है तो ऐसा लगता है जैसे हाथ में अंगूठियां पहनी हुई है, लेकिन जब मुट्ठी खोल दी जाती है तो वो शेर के नाखून की तरह बाहर निकल जाते हैं, तो उसको बाघ नखा कहते हैं। तो शिलखत कसकर बांधा पहले, ऊपर से पहराव किया, सिर में झीरे टोप लगाया, शेरे नाखून हाथ लिया। मां भवानी की पहले पूजा, मां साहब के चरण छुए। मां भवानी की पहले पूजा, मां साहब के चरण छुए, निकल पड़ा फिर खान से मिलने, शमशेर भवानी साथ लिए। ये भवानी जो था वो शिवाजी की तलवार का नाम था, शमशेर भवानी। तो मां साहब की पहले पूजा, मां साहब के चरण छुए, निकल पड़ा फिर खान से मिलने, शमशेर भवानी साथ लिए। तो जब मिलने का समय आता है तो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। तो जब दोनों सामने मिलने का समय आता है तो उस जो शामियाना जो स्वागत के लिए तैयार किया गया था तो उसके अंदर जाते हैं केवल एक एक, जो जिनको सुरक्षा कर्मी कहते हैं, जो सुरक्षा वाले थे वो एक एक दोनों उनके साथ जाते हैं।
बाकी शिवाजी महाराज और अफजल खान बड़ा लंबा चौड़ा आदमी और शिवाजी महाराज छोटे से कद के थे, लेकिन शिवाजी महाराज पूरी तैयारी के साथ आए थे। तो फिर नजरों से नजरें टकराई, आंखों से कुछ बात हुई। नजरों से नजरें टकराई, आंखों में कुछ बात हुई, गले लगाया शिवाजी को, बस अंधियारी रात हुई। नजरों से नजरें टकराई, आंखों में कुछ बात हुई, गले लगाया शिवाजी को, बस अंधियारी रात हुई। बाहों में गर्दन दबाकर खान ने पीठ में खंजर भोंका, लेकिन शिव शक्त तो हुआ तभी जागृत, मां भवानी का स्मरण किया और फाड़ के रख दिया पेट सैयद का, खाड़ के रख दिया पेट खान का, शेरे नाखून बहाल किया। तो खान बहुत चिल्लाया, अल्लाह अल्लाह, दगा दगा, बचाओ बचाओ। खान बहुत चिल्लाया तो सैयद पैठा दौड़ के आया, उसने शिवा पर बार चलाया। ये सैयद पैठा यानी उसका जो सुरक्षा कर्मी था। तो सैयद पैठा दौड़ के आया, उसने शिवाजी पर बार चलाया। ज्यों ही उसने बार चलाया, जीवा भाला दौड़ के आया। जीवा भाला यानी शिवाजी महाराज का सुरक्षा कर्मी। तो जीवा भाला दौड़ के आया, उसने हाथ काट के रख दिया सैयद का और राजा अपना बचा लिया। और विजय नगाड़े बजे दुर्ग पर, भारत मां संतुष्ट हुई। विजय नगाड़े बजे दुर्ग पर, भारत मां संतुष्ट हुई। बरसों से प्यासी बैठी थी, जो अरि रक्त से तुष्ट हुई, जो अरि रक्त से तुष्ट हुई। भारत माता की जय।